आप कहते हैं कि विकास सर बहुत अच्छे टीचर है। एग्जैक्टली विकास सर बहुत अच्छे टीचर हैं। अब मुझे अच्छा लगा ये बात, ऑब्वियसली अच्छी बात है तो अच्छी लगेगी, है कि नहीं। मैं प्रियंका के पास दौड़ते दौड़ते गया, प्रियंका को बोला, प्रियंका मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब समझना विकास सर बहुत अच्छे टीचर हैं। अब मैंने आपके बात को उसी तरह रख दिया, मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया। इसी को बोल देते हैं हम डायरेक्ट, यानी आपकी कही हुई बात को मैंने उसी तरह छाप दिया यहां पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्या है सर? ये कोई नया टॉपिक आपने इन्वेंट कर दिया क्या? अरे रुक जाओ। हाँ जी हाँ, नरेशन। ओ सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आप कह सकते हो, क्योंकि नरेशन का ही पार्ट होता है। नरेशन को इस एक्सप्रेशन से भी जाना जाता है, समझ गए? अब ये क्यों जाना जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है? वैसे हम जब छोटे थे ना, तो आपको याद होगा आपकी मम्मी या आपकी दादी अम्मा लाइक हमें लोरियां सुनाती थी, होता है ना ऐसा। और फिर क्या होता था जी, ऑब्वियसली हम सो जाते थे, तो जो लोरियां होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में उसको बोलते हैं ललबाई। और जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली एनेक्डोट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ये स्टोरियां सुनाना होता है, सुनाने को क्या बोलते हैं? नरेट। सो मीन्स नरेशन। यानी मेरी यहां से निकल गई जी, क्या निकला कि कभी भी कोई भी आपको स्टोरी सुनाता है यानी नरेट करता है। एग्जैक्टली सो तभी तो एग्जाम्स में आता था ना, हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोम। याद रखना आप, पोयम नहीं होता है, ठीक है, इट्स पोम। तो क्या आप नाम लिखते थे पोएट का? ऑब्वियसली। तो जो इस स्टोरी को इन्वेंट किया है, लिखा है या फिर आपको सुनाता है, उसी को हम नरेट कहते हैं। समझ गए आप? और इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। लेकिन इससे पहले गाइस, if you haven't watched the video of the pronoun as well as the tenses, you are not going to get this lesson. Believe me, आज मैं फिर एक वादा कर रहा हूं आपसे, अगर आपने नरेशन को अच्छे से समझना है और इसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, all you need to do is that you got to go through the tenses and pronouns. अगर ये चीजें क्लियर है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, सब मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना इजी टॉपिक होने वाला है। और एक प्रॉमिस तो आपको करूंगा ही करूंगा, वो आप जानते हो। हाँ सर, हमें पता है आप प्रॉमिस क्या करने वाले हो, आप तो होशियार हो ही। तो पहली बात तो ये है कि आपको इतना सिंपल समझाना है, इतना इजी वे से समझाना है ना कि कोई टेंशन नहीं आने वाला है। मींस आई एम गोइंग टू मेक इट सो क्रिस्टल क्लियर, पहला चीज। दूसरा, आपने आज तक YouTube में जितने भी वीडियोस देखे हो सर, जितना भी कुछ किया हो, मुझे उनसे कोई इश्यू नहीं है और कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, आपको आज मैंने इतना प्रैक्टिकल बना देना है, लाइक क्योंकि नरेशन पैसिव ना, थ्योरेटिकली कितना मजा आता है। अरे ये फॉर्मूला है, हो जाएगा सर यूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। When it comes to the speaking part, guys, it becomes a little complex for us. Yes or no? मैं समझता हूं, लेकिन आप सिचुएशनली ही प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बेहतर बन जाएंगे या बेहतर होते जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आज हम इसको कुछ प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्लस। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी मेन है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहता हूं वो ये कि एक वीडियो एंड एवरीथिंग इज क्लियर। यानी आज की इस वीडियो में मैंने आपको नरेशन में हीरो बना देना है, यानी इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखनी नहीं है। पहली बात, इतना सिंपल वे से आपको समझाना है कि आपको मतलब आप समझना भी नहीं चाहोगे ना, तो भी समझा के छोड़ूंगा मैं, पक्का। बस आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। और प्लेलिस्ट तो नीचे मेंशन है ही है, जाकर वीडियोस देखें, समझें और पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर इस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न का आइडिया देता हूं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं जी आपको। तो पहली बात, नरेशन की मीनिंग तो बतानी है। अब नरेशन में डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब ये डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ये बताना है आपको। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें हीरो बन जाएंगे, है कि नहीं। अब उसके चेंज करने में, उसको चेंज करने में 4 टाइप के रूल्स फॉलो होते हैं। अब ये 4 रूल्स छोटे छोटे तो है नहीं, ऑब्वियसली बड़े बड़े रूल्स है, लेकिन ये रूल्स पढ़ना जरूरी है क्या, रटना जरूरी है क्या, समझना जरूरी है? देखो, समझना तो जरूरी है, ठीक है।
तो 4 हम रूल्स देखने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारे बताने हैं। पहले तो आपको बताना है कि भाई कैसे हम लोग किसी प्रोनाउन को चेंज करते हैं। दूसरा बताना किसी वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। वर्ब मतलब क्या सर? टेंसेस ऑब्वियसली, तो वो देखना तो जरूरी है। तो दोनों बातें हो गई, ठीक है। तीसरा, अगर आपने मोडाल्स भी नहीं देखा तो जाकर देख के आए, बट अगर आप नहीं भी देखेंगे ना तो भी समझ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो तीसरा वो हो गया। फिर लास्ट क्या बचता है? आप गेस करो, बताओ जल्दी। अच्छा चलो मैं बता देता हूं। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स या टाइम, वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसकी जगह कोई और दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं या एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अब ये कैसे होता है और किस तरह होता है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। फिर अगर डायरेक्ट फॉर्म में अगर क्वेश्चन हुआ तो बताओ। ओहो सर ये पता नहीं। तो क्वेश्चन में 2 टाइप से हो सकता है। एक तो WH फैमिली से स्टार्ट हो सकता है, दूसरा किससे स्टार्ट हो सकता है? ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है जी। फिर सर आप पढ़ेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस सर सुना लग रहा है, बता दो इसका मतलब। हां जी हां, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, एग्जैक्टली इन्हीं को तो हम इंपैरेटिव बोलते हैं। समझ गए आप? ऑर्डर करते हैं, तो ये सब आप याद रखना। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाना है कि एक्सक्लेमेटरी के साथ कैसे हो। एक्सक्लेमेटरी सर ये तो समझ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी मतलब इमोशंस। ऑब्वियसली जब आप रिग्रेट फील करते हैं, है कि नहीं, जब आप जॉय, सरप्राइज, ये सभी एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं इलिस्ट्रेट करते हैं। फिर ऑप्टेटिव सर, ऑप्टेटिव कैसा हो सर? ऑप्टेटिव का मतलब जब आप विश करते हैं किसी को, या फिर प्रेयर्स देते हैं ना कि आप ज्यादा दिन तक जियो, ये करो, बड़े बनो, समथिंग लाइक दैट। या फिर किसी को विदा बोलते हैं ना, बाय एंड ऑल, विदा होते हैं, तब हम यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सब कुछ पढ़ा देना है बड़े इजी लैंग्वेज में और बहुत ही जल्दी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो नरेशन। ऑलराइट गाइस, नरेशन का मतलब क्या? नरेशन का मतलब क्या कि आप स्टोरी नरेट करते हैं। समझ गए आप? हां सर समझ गए, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, चलिए ये भी बता देता हूं। देखो बड़ा सिंपल है जी। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, मान लेते हैं आप हैं, मैं हूं और प्रियंका है। प्रियंका कौन? अरे वही जो इंग्लिश में दिन भर मिस्टेक करती है, जानते हैं ना आप? हां, तो ऐसा समझें आप कि ये पेन क्या है? प्रियंका है। तो मान लेते हैं आप कहते हैं कि विकास सर बहुत अच्छे टीचर है। एग्जैक्टली, विकास सर बहुत अच्छे टीचर हैं। अब मुझे अच्छा लगा ये बात, ऑब्वियसली अच्छी बात है तो अच्छी लगेगी, है कि नहीं। मैं प्रियंका के पास दौड़ते दौड़ते गया। प्रियंका बोला, प्रियंका मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि, अब समझना, विकास सर बहुत अच्छे टीचर हैं। अब मैंने आपके बात को उसी तरह रख दिया, मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया। इसी को बोल देते हैं हम डायरेक्ट। यानी आपकी कही हुई बात को मैंने उसी तरह छाप दिया यहां पास, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, ना तो प्रोनाउन में ना वर्ब्स में। यही तो कमाल है, समझ गए आप? और बहुत सारे रूल्स आपको बताने वाला हूं, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स एकदम, प्रॉमिस गाइस, ओके। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं छापता उपता नहीं हूं, मैं थोड़ा सा अपने लेवल से बोलूंगा। तो मैंने कैसे बोलना है? मैं बोलूंगा प्रियंका प्रियंका प्रियंका। मेरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। समझ गए आप? पहले मैंने क्या बोला कि वो कहते हैं विकास सर बहुत अच्छे टीचर हैं, है कि नहीं? आप ही कहते हैं, ओके। लेकिन मैंने प्रियंका को अब अपने लफ्जों में बोला क्या कि मैं प्रोनाउन हो गया ना चेंज, हो गया ना प्रोनाउन चेंज। तो जो ये प्रोनाउन चेंज हुआ ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच होने के कारण हुआ। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझ गए? यानी जब आप खुद बता देंगे तो डायरेक्ट है, आपकी बातों को मैं जो छाप देता हूं प्रियंका के सामने, और अगर मैंने उसको खुद से मॉडिफाई कर लिया उसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट। वाह सर मजा आ गया, यही तो जानना था, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की स्टोरी थोड़ा सा समाप्त हो चुकी है। अब छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आप बेटर इसको समझ पाएंगे। ऑलराइट, देखिए आप, वी कैन चेंज द पेन गाइस, ओके। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम अ टीचर, ठीक है। यानी उसने कहा कि मैं टीचर हूं। ऑब्वियसली ये तो बात सिंपल है ना, उसने कहा, मैं था, वो टीचर है, समझ में आ गया मुझे, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट हो गया कि उसने जो कहा मैंने छाप दिया। मैंने प्रियंका को क्या बताया? प्रियंका ही सेड आई एम अ टीचर, बस। लेकिन अब मुझे अपने लफ्जों में बयां करना है ये चीज, तो इनडायरेक्ट स्पीच आईएस, अब क्या हो जाएगा? ही सेड। अब आपको कोटेशन मार्क और कॉमा हटाकर वहां क्या करना है? दैट, क्योंकि आप अपने लफ्जों में कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है सर, याद हो जाएगी। नाउ
अब ऑब्वियसली बात पास्ट हो गई ना, प्रियंका के पास बाद में आया, फिर मैं बोलता हूं ना। प्रियंका वो कह रहा था कि, तो ये की क्या है, दैट ही है, समझ गए आप कि वो टीचर था। अब वो टीचर है, देखो जब मैं प्रियंका को ये बोला ऑब्वियसली पास्ट हो गया, ठीक है ना। ये ऐसा कौन बोलता है, नरेशन बोलता है। ऑब्वियसली हम ज्यादातर ये बोलते हैं ना कि वो बोल रहा था कि वो टीचर है, वो टीचर है कि नहीं। बट क्योंकि यहां पर सेड है ना, ऑब्वियसली अभी मैंने आपको ग्रामर रूल बताना है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, बहुत इजी है। एक फॉर्मूला है जिसको समझ लोगे आप, खत्म, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। ही वॉज अ टीचर, देखो अब मैंने आई से यहां ही चेंज कर दिया, तो ये मैंने अपने लफ्जों में बयां किया। सो गाइस जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब आप अपने लफ्जों में बयां करते हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे ट्रांसफर होता है, मतलब कैसे चेंज करते हैं, प्लस अब उसके क्या क्या रूल्स है, क्या चीज है, ये बहुत मजेदार होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, उससे पहले आपको छोटा सा पॉइंट क्या है जी, देखें आप, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। अब रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जिसको रिपोर्ट किया जाएगा, है कि नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच तो वो होती है हमारी क्या, जो कोटेशन मार्क के बाहर होती है, आउटसाइड ऑफ कोटेशन मार्क्स, यानी कि ही सेड दैट, व्हाटएवर। तो ये जो होता है ना हमारा, ऑब्वियसली क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो चीज बयां हो गई है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड हो गया ना रिपोर्ट, तो उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। सो दिस इज रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअली, ओके गाइस। तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे पता लगाएंगे, ऑब्वियसली जो कि कोटेशन मार्क के अंदर होती है। इतनी सी बात है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो कोई इश्यू ही नहीं। अब मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ है ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ अच्छी कहानी, देखते हैं, आ जाइए। नोट गाइस, अब जो मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो कोटेशन के अंदर है। अब कोटेशन के अंदर है तो तीन फॉर्म में हो सकता है कि नहीं, जो कि सिंपल सेंटेंसेस हो सकता है, ठीक है सर, टेंसेस हो सकता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया दोनों, है कि नहीं, ठीक है सर। मॉडल वर्ब्स हो सकता है, ये भी पढ़ लिया। और ये सर हमको आइडिया है ये सब क्या होता है। सिंपल का मतलब सिंपल है, उसमें कोई एक्शन होना नहीं है, ठीक है जी। टेंसेस का मतलब ऑब्वियसली एक्शन होता है, ठीक है जी। मेन वर्ब होता है। मोडास का मतलब जब हम मूड एक्सप्रेस करते हैं, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, है कि नहीं। ओहो हो सर, अब ये सब के लिए क्या क्या रूल लगेंगे, कैसे लगेंगे, सब देखते हैं। ओके सर, हमको ये चीज समझ में आ गई है, अब आप कुछ नया बताएं, तो चले देखें नया। अब चार रूल बताने वाला हूं, जहां से आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे सर वी आर गोइंग टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच टू अ इनडायरेक्ट स्पीच। और कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, इतना इजी, इतना बढ़िया, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1, ओके, रूल नंबर 1 क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन विच इज कॉल्ड सन। सन, प्रोनाउन सन, नहीं सर अभी रुक जाइए, अभी मैं सन के बारे में आपको बताता हूं, सन है क्या एक्चुअली, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चेंज ऑफ प्रोनाउन अब कैसे होगा देखते, आइए। ऑलराइट, हाँ जी। सो आई होप सो दैट यू कैन एक्चुअली सी all these things are guys, okay fine, let's see। देखें आप, रिपोर्टेड स्पीच विच इज प्रोनाउन, ठीक है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन मैंने क्या लिखा है और रिपोर्टिंग स्पीच मैंने क्या लिखा है बताता हूं आपको। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। अब प्रोनाउन में चेंज इन्हीं में आ सकता है कि नहीं, लेकिन आप याद रखना प्रोनाउन में जो चेंज आता है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है, जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं आता कभी भी, ये चीज आपको याद रखनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, नहीं आना है, ओके। जो भी चेंजेस आना है वो कहां आना है, ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच में आना है। ओके सर, क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने यहां पास रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, इस साइड रिपोर्टिंग स्पीच लिखा है। ऑलराइट सर, क्लियर है ये चीज हमको। अब आगे बताएं सर, देखें आप आगे देखें। सो देखें आप लोग, ओके सो फाइन, रिपोर्टेड स्पीच यानी इसी के प्रोनाउन में चेंज आना है जो कि कोटेशन मार्क के अंदर है। एंड रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजेस नहीं आना, ये समझ में आ गया। तो अब इसके अंदर भी 3 रूल्स हैं, वो देखें आप। सो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोटेशन मार्क के अंदर फर्स्ट पर्सन वाली प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सर कौन सी, इधर सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि आई और वी हो सकता है। देख लें आप, आई या वी, ठीक है। तो कैसे होगा, उसमें क्या होगा, जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो याद रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सही क्या है, मतलब
सब्जेक्ट की रिपोर्टिंग स्पीच का, सर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब समझ में नहीं आया ना? अभी समझाता हूं, टेंशन नहीं लेना है। अब इतना समझ लें, मतलब कि जब भी कोटेशन मार्क के अंदर आई या वी आएगा, या फिर फर्स्ट पर्सन वाली जो प्रोनाउन होती है ना, अगर वो आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाह सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बता दीजिए। अब देखो एग्जांपल भी लिखा आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। देखो, ही सेज आई एम इन 9th क्लास। देखो वो बोलता है ही सेज आई एम इन 9th क्लास। तो देखो अब ये कोटेशन मार्क के अंदर है, हम देख पा रहे हैं हियर इट इज आई। यस और नो गाइस, यस और नो, आई है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि आई और वी कोटेशन मार्क के अंदर है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच एक बार चेक करें आप, ही सेज है कि नहीं? ही कौन है? वही तो सब्जेक्ट है, वही बोलता है ना, वही है, ठीक है। तो अब जब हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहले कैसे बनाओगे आप, ही सेज दैट। अब ये कैसे बन जाता है मैंने अभी बताना है आपको, ठीक है। ही सेज दैट, ही, अभी आप टेंशन मत लें, सेड कब हो जाता है, और सेड लाइक कई बार टेल भी हो जाता है, टोल्ड भी हो जाता है, सेड का सेड ही रहता है, ये कब होता है अभी जस्ट नीचे बताना। अभी पहले रूल्स देख लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, सो ही सेज दैट, आ गया ना ही, उसकी बात चल रही है ना, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रटना नहीं है कि वही ही आ जाना है, ठीक है ना। ओके, ही इज इन 9th क्लास। अब यहां इज कैसे आ गया, वहां एम था, यहां इज कैसे आ गया, अभी मैंने आपको बताना है, टेंशन में, अभी मैंने प्रोनाउन का बस चेंज दिखाना है, ठीक है ना। तो ये पहला रूल है, समझ में आ गया सर। अब सेकंड रूल देखें आप लोग, सेकंड रूल देखें सर, तो ऐसे समझ में आ रखना है, एस से, ठीक है, सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन। नाउ सेकंड रूल इज लाइक दिस, ओके, देखें आप लोग। सो सेकंड पर्सन यू, हम जानते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। ओके सर, ही सेज, एक चीज, लेकिन ये कैसे चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या बात कर रहे हो सर? हां जी हां, देखो आप खुद देखो, ही सेज टू मी, वह मुझसे बोलता है, ठीक है, वह मुझसे बोलता है। कौन हुआ? ऑब्जेक्ट, मैं हुआ ना, बोल रहा है ही, ठीक है सर। यू हैव डन योर वर्क, ओके सर, यू हैव डन योर वर्क, मतलब आपने अपना काम कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? ओके, अब ये सेज टू का टेल्स कैसे हो जाता है ये मैंने आपको बताना है, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस आप इतना जान लो, सेज टू का टेल्स हो जाता है, ठीक है। ही टेल्स मी दैट, ओके, नाउ यू था ना ऑब्वियसली, अब मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना है। देखो आप, क्या है जी? मी है, तो मी क्या होता है? ऑब्वियसली एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना, तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? आई हैव डन, अब डन, मैं अपना काम किया ना, तो ऑब्वियसली योर का पोजीशन बताओ क्या हो जाएगा जल्दी, जब हम इसे अपने लिए यूज करेंगे, अपने लिए, तो माई हो जाएगा ना। हां सर, ठीक है, माई वर्क, समझ गए आप। देखो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी है और ऐसे रटना भी नहीं है। ये मैंने सभी बच्चों के लिए बताया जो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और वट एवर्स हो, जिनको ग्रामर की एक एक ब्रीफ नॉलेज लेनी है, लेकिन आपको अच्छा बोलना है। अच्छा बोलने के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना। कॉमन सेंस इज ओनली द फैक्टर दैट यू कैन अप्लाई हियर गाइस, यू डू नॉट हैव टू क्रैम एनीथिंग। जो मैंने ये अभी फॉर्मूला बताना है ना, ये आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। तो यहां पास क्या मैंने बोला, ही टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। चलो अच्छा समझ में आ गया। अभी एक चीज और समझो कि अगर मैं मान लेते कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो कैसे बनाओगे? पहला देख लो, देखो, ही सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, वह मुझे बोलता है यू हैव डन योर वर्क, मतलब मैंने अपना काम कर लिया ना। तो मैं किसी को बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये कहूंगा ना, वो मुझे कहता है कि मैंने अपना काम कर लिया है। आप कॉमन सेंस लगाओ यार, मैंने मतलब मैं अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क। वाह सर, आपने क्या बात बता दी, मजा आ गया। हां जी, इतनी सी बात है। तो आपको कोई रूल नहीं पढ़ना है, बस बता रहा हूं, पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको ऐसा ही बताने वाले हैं। तो आप बोलेंगे विकास सर ने बताया नहीं है, तो बता देते हैं, सुन लीजिए, ठीक है, ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और देख लीजिए, थर्ड पर्सन। सर थर्ड पर्सन में क्या करेंगे? लाइक हम जानते हैं ही शी दे, यही होता है थर्ड पर्सन। अब इसमें अगर कोटेशन मार्क के अंदर ही सी दे अगर थर्ड पर्सन है,
तो बहुत ही प्यारी बात है आपके लिए कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, वैसा ही छाप देंगे प्रोनाउन को। क्या बात कर रहे हो सर, भरोसा नहीं कर रहे हो आप? देख लो, लिखा है मैंने नो चेंज। एग्जांपल देखो, सी सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब आ गया ना, ही आ गया ना, तो क्या कर देंगे, सी सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। हाँ, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये डस, हमने तो पढ़ा हुआ है सर अपने टीचरों से, अपने सबसे, क्या गलत गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप लोग। ये डस होगा ही नहीं, है कि नहीं? यहां डिड आ जाएगा। अरे रुक जाइए, पहले पढ़ाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। देखो मैंने कैसा बोला, मैंने कोई भी चेंज किया क्या, सेम ही डज नॉट वर्क हार्ड को सेम पिक्चर बना दी यहां पास। समझ गए? कॉमन सेंस इज ओनली द किंग हियर। नरेशन में कोई चीज रटनी नहीं है। ऑलराइट, अब जो मैंने आपको पहला बताया था वो भी देख लो आप लोग। देखो, आई एम इन 9th क्लास, ही सेज, वो बोलता है आई एम इन लाइन, मतलब वो 9th क्लास में। तो मैं किसी के पास जाऊंगा क्या बोलूंगा, मतलब ही सेज दैट ही इज इन 9th क्लास, यही कहूंगा ना, है कि नहीं? वो तो नहीं कह दूंगा ही सेज दैट आई एम इन 9th क्लास, मतलब वो मेरे को बोलता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो अपने आप को बोलता है। समझ गए? तो लॉजिक माइंड यूज करना है, रटना कुछ नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को जब, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के, सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन कोटेशन मार्क के अंदर है तो नो चेंज। SON, है कि नहीं? बन गया ना, बन गया सर, बन गया। क्या बन गया सर, क्या बन गया बता दो, देख लो क्या बन गया। इसी को तो मैं समझा रहा था आप लोग को, आप समझने को तैयार ही नहीं थे जी। अब आप समझ गए होंगे। देखो आप, दिस इज ओनली सन रूल कहते हैं इसको, SON। रटना है रट लो, नहीं रटना है बहुत अच्छी बात है, मत रटना। ठीक है ना? ये चीज लॉजिक आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है। मैंने प्यारा सा एग्जांपल आपको दिया है ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बाकी रूल देख लीजिए, फिर और एग्जांपल्स लेते हैं, खत्म। मतलब टॉपिक क्लियर, बहुत इजी है। लेट्स गो विद द अदर थिंग। ओके, सो रूल नंबर फर्स्ट में ये 3 रूल आते हैं। ठीक है सर, कहानी क्लियर हो गई। अब ये चीज मैंने आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए लिख दी है, इसका कोई यूज नहीं था। ये मैंने प्रोनाउन में ऑलरेडी टेबल बनाई हुई है ना, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। एग्जैक्टली यहां लिखा गया जी। सो गाइस हियर इट इज गोइंग टू कम हियर। ओके, सो सिंगुलर मतलब आई, माई, माइन। ठीक है, एज अ पोजीशन, एज अ सब्जेक्ट आई यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में मी हो जाता है। और अगर प्लूरल है तो हम जानते क्या होता है, वी होता है ना। ओहो, यहां यू लिखा है, सो इट विल बी वी। ओके गाइस, ऑलराइट सर, समझ में आ गया। ठीक है, वी हो जाता है एंड उसका हम जानते हैं एज अ पोजेसिव। पोजेसिव मतलब जब हम अपना बताते हैं तो अवर या अवर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए अस यूज हो जाता है। तो मैं ये पहले से मान के चलता हूं कि ये चीज आपको आती है। अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको जाना है और वीडियो को देखनी है प्रोनाउन की। ठीक है, मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाकर प्लीज चेकआउट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। अब इसी तरह सेकंड पर्सन हम जानते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए यू होता है। अब यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, बाकी योर, योर्स तो आप जानते ही हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट होता है। ठीक है ना, ही है तो हिम हो जाता है एज अ ऑब्जेक्टिव, शी है तो हर हो जाता है, इट है तो क्या हो जाता है, इट हो जाता है। और अगर पोजेशन की तरह यूज कर रहे हैं तो हीज हो जाता है ही का, शी का हर या हर्स हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, दे है तो देम हो जाता है एज ऑब्जेक्टिव, एंड पोजेशन देयर या देयर्स हो जाता है। ठीक है, इनमें मैंने ये भी डिफरेंस बताया था, माई, माइन में, आवर, आवर्स में, योर, योर्स में, हर, हर्स में, देयर, देयर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो जाकर आप पहले उस वीडियो को चेकआउट करें तो पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके गाइस, सो दैट वाज द फर्स्ट रूल। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, जैसे कि मैंने आपको ये चीज कही थी कि मैं बताऊंगा कैसे हम सेज को सेज ही रहते हैं, सेजी कहते हैं, लेकिन जब सेड होता है तो टोल्ड आ जाता है, ऐसा है ना। कैसे कब क्या चेंजेस होते हैं इसको भी देख लें आप। सो चेंजेस कुछ ऐसे होंगे सर जी, देखें आप। ऑलराइट, सो गाइस द चेंज आर गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर सेज है तो इट्स नॉट सेज बट सेज, सेज। अगर सेज है तो सेज ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर सेड है तो सेड ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर सेज टू है, ठीक है ना, तो उसमें टेल्स हो जाता है। अब फर्क अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। देखो, जब आप से बोलते हो और टेल बोलते हो इसमें अंतर होता है। से का मतलब बोलना, आप खुद से बोल रहे हो समथिंग, ओके। लेकिन जब आप टेल बोलते हो ना, वी नीड समवन टू बी लिसनिंग दैट थिंग। ठीक है, तो जब आप टेल बोलते हो इसका मतलब आप बता रहे हो, किसी को बता रहे हो। ठीक है ना, ओके सर, क्लियर हो गया। तो ये कहानी याद रखना है, सेट टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, पास्ट वाली बात आ गई। ओके सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी, बस इतनी सी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखो रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या होता है,
ओके सर बता दें, रूल नंबर 2 देखिए। सो चेंज ऑफ वर्ब्स और टेंसेस, यानी आप वर्ब्स में क्या चेंज हो जाता है, क्योंकि इज हम देख रहे थे, एम इज में बदल जा रहा था, देखे थे ना आपको दिखाया था एग्जांपल में। अब उसको कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं, आइए आइए। ऑलराइट, सो द फर्स्ट रूल इज व्हाट? सर आपने ये बड़ा बड़ा टेबल बना दिया है सर, समझ ही नहीं आ रहा, डर डर लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत इजी है। देखो आप, अगेन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग पहले आता है, रिपोर्टेड बाद में आता है, यही बात है ना। देख लो, अब पहले से कंपेयर मत करना, क्योंकि उसको बताने का स्ट्रक्चर ऐसा था, इसलिए मैंने रिपोर्टेड पहले लिखा था, रिपोर्टिंग बाद में लिखा था। लेकिन यहां आपको क्या समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, मतलब वो जो सेज है ना, सेज या विल से, अगर ऐसा होता है तो आपको ये चीज याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच, बहुत प्यारी खुशखबरी आपको बता रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कोटेशन मार्क के अंदर जो वर्ब है नहीं चेंज होती है, कुछ भी कर लें आप। इसीलिए डज में था जी, समझ गए आप, क्योंकि बाहर क्या था, सेज। जाकर दोबारा उसको देखें आप, समझ में आ जाएगा। डिड मत लगा देना, क्योंकि पहले से कुछ लोग रटे होते हैं, मुझे पता है ये चीज, ठीक है ना। तो ये कहानी है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस वर्ब को लेकर नहीं होने वाले हैं। हां सर, समझ में आ गया। देखिए, नो चेंज। ऑलराइट, एग्जांपल देख ले। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ही इज माई फ्रेंड। अब आप होशियार हो चुके हैं। हां सर, चुटकी का खेल है, देखें आप, देखें, अभी बता देता हूं मैं सर, अभी बता देता हूं। ऑलराइट गाइस, देखें, अभी बता देता हूं सर। क्या है सर, सेज टू, इसका हमको क्या करना है, व्हाट आर वी गोना डू ऑफ दिस वन, सेज टू। हां सर, कुछ नहीं करना है, हमको क्या लिख देना है, ऑब्वियसली टेल्स, ठीक है। सो ही टेल्स मी। अब जब आप इनडायरेक्ट में करते हैं तो ये कॉमा और यू नो दिस पंक्चुएशन मार्क को हटा के दैट लिख देते हैं, दैट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, ही इज माई फ्रेंड। ऑलराइट, तो क्या इसमें मुझे वर्ब चेंज करनी है, वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, ठीक है सर। अब ये कोटेशन मार्क के अंदर ही है, अगर ही है तो हमें चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग व्हाटएवर, कुछ भी नहीं करना है। सो इसी को छाप दीजिए, ही इज माई फ्रेंड। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे यार मैं बताने के लिए बता रहा हूं, लॉजिक माइंड यूज करो, ठीक है ना। आपको वैसे समझना है, ऐसे ये सब नहीं समझना है। द टीचर सेज, अब उसी तरह हो जाएगा, द टीचर सेज, मैंने बताया था ना यहां टू नहीं है तो सेज ही रहेगा। दैट राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। देखो, राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, कोई टेंशन नहीं है जी, कहां पड़े चक्कर में, बहुत इजी है। ऑलराइट सर, ऑलराइट, समझ आ गया, मुझे मजा आ रहा है। आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम टॉपिक ही क्लियर कर दे, करना ही है, क्योंकि है ही इतना इजी। बहुत सारे टीचर आपको मतलब अजीब सा समझाते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता था, ऑनेस्टली सेइंग आई हैव बीन इवन कंप्लेनिंग, यू नो, कि चीजें सही से क्यों नहीं समझ में आ रही, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। फिर मुझे समझ में आया यार ये तो लॉजिक है, आई मीन लॉजिक यूज करोगे यू आर गुड टू गो मैन। थोड़े बहुत चीजें हैं, आप पढ़ लो, दैट्स इट। ऑलराइट सर, देखें नेक्स्ट, देखें। सो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होता, पूरा खेल यही होने वाला है जी, हम टेंसेस के साथ खेलने वाले हैं, सब यहीं पे रुका हुआ है। देखें आप, अगर पास्ट में होता यानी सेड वाला फैक्टर आ जाएगा तो वर्ब कैसे चेंज होगी सर, देखें फॉलोइंग रूल्स जो नीचे दिए हुए हैं, देखें आप कितना प्यारा सा यू नो फिंगर पॉइंट कर रहा है, देख लें आप, चले आ जाइए। सो व्हाट आर वी गोना डू, वी गोना बी यूजिंग दीज फॉर्मुलेस। अभी एक चीज और, all these PDFs are very premium, you are not going to get anything, so I mean not get anything is something like I am there for helping you out, but I even don't you know respect the free values, the free kind of things. So मैं भी वही आशा लेके चलता हूं कि आप भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, it's a kind of human nature. So there is a pet subscription that you must be going, आपको ऑब्वियसली यू नो ये सब चीजें मिलने वाली हैं और हर चीज मिलने वाली है, ठीक है ना। देखिए आप, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या, एस ईएस या डू डज लिख दिया है एज अ यू नो वर्ब यूज, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया है, एस और ईएस भी ऐड होते हैं, तो इनको आप कुछ नहीं करना, याद रखना। अब आपको इतना याद रखना है कि इनको सामने वाले से यू नो करस्पॉन्डिंग वाले से, तो प्रेजेंट सिंपल के सामने कौन होता है, पास्ट सिंपल, उसी वर्ब से चेंज कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट से चेंज हो जाएगा डिड। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अरे सर बता दिया आपने ना, हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, अरे सर क्या पढ़ने की जरूरत है, पास्ट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अरे सर क्या बात है सर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब समझे आप, एक क्या चीज समझ में आई, ये चीज समझ आई कि नरेशन का मतलब होता है कि नरेट करना, और जनरली हम नरेट क्या करते हैं, पास्ट की बातें, प्रेजेंट की बातों में चेंज होगा ही नहीं जाता कुछ। इसीलिए तो खुशखबरी आपके लिए, तो याद ये रखना है कि हम जब भी नरेशन की बात करेंगे तो हम पास्ट को लेके ज्यादा
फोकस्ड होते हैं। वाह सर मजा आ गया। ऐसे कैसे मान लूं मैं? आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, अभी हिट बटन दबाने पड़ेगी एंड नोटिफिकेशन बटन, ऑलराइट, एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है किसी के साथ, ठीक है ना? क्योंकि एक वीडियो इज समथिंग दैट वेरी सफिशिएंट, आई मीन एवरीथिंग इज गोना बी कंप्लीटिंग अप, ठीक है ना? देखें, ओके ठीक है सर। अब लेकिन सर आप बहुत बोल रहे हैं, अब आपको फंसाते हैं। अगर पास्ट इनडेफिनिट हुआ तो इसका और पास्ट बना दो। अब मैंने ऑलरेडी पास्ट सिंपल बताया हुआ है कि पास्ट सिंपल कभी पास्ट कौन होता है? अरे सर पास्ट परफेक्ट होता है, हैड होता है। क्या बात है, होशियार है, मतलब देख कर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें आप, अगर सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डाल दो, नाम में चेंज नहीं होना है। देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि हैड बीन फॉर्मूला होता है। क्या बात है सर, मजा दिला दे रहे हो आप। लेकिन अब आप मुझे बताओ कैसे, कि आप ही खुद बोलते हो कि सबसे बड़ा पास्ट तो ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट को ऐसा मानते हैं एक टाइप से। तो अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो यार ये अच्छी बात है आपकी भी, पास्ट परफेक्ट हुआ तो क्या करेंगे? सर एक चीज बताऊं, चेंज ही मत करो सर, डोंट चेंज, नो चेंज। वाह सर ये मजा आ गया मुझे। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो नो चेंज। क्या बात है सर, ओके। लेकिन सर ये नहीं बताया आपने फ्यूचर हुआ। देखो फ्यूचर का नरेशन हम नरेट करते नहीं है, अगर करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन याद रखना है फ्यूचर में अगर हुआ तो उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन विल का कई सारी जगह में हम क्या करते हैं, वुड कर देते हैं एज अ कंडीशनल, ठीक है ना? विल को हम चेंज कर देते हैं वुड जैसे, क्योंकि विल का पास्ट वुड ही होता है कि नहीं? होशियार तो है ही हो आप। तो एज अ कंडीशनल हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं। समझ गए आप? अच्छा बिल्कुल सर, हम बढ़िया से समझ गए हैं। देखो कई लोग बोलेंगे चेंज कर देते हैं, कहीं नहीं चेंज कर देते हैं, बट ये चीज आपको डाउट में नहीं लाना है, मोस्टली ये सब नहीं आते हैं। लेकिन याद रखना कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है एज अ कंडीशनल, ठीक है? तो ये सब बातें थी, मतलब रटना कुछ नहीं, सब करस्पॉन्डिंग चेंज होना है, बस इतना याद रखना। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। वाह सर पूरे वर्ब्स क्लियर हो गए सर। हाँ मैं चाहता हूं कि आपके सब चीजें क्लियर हो जाएं। अब रूल नंबर 3 देख लो, अभी एक्साइट मत हो जाओ। देखो गाइस, देखो। सो रूल नंबर 3, चेंज इन मोडल वर्ब्स। हाँ मॉडल वर्ब छुपे हुए थे, हाँ जी। अब मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, किसी मॉडल वर्ब का पास्ट बना दो, खत्म कहानी। देखो आप, अगर शैल होगा शुड कर देंगे सर, अगर कैन होगा तो कुड कर देंगे सर। क्या बात है, होशियार हो। मे होगा तो सर हाँ माइट, क्या बात है, वाह माइट कर देंगे सर। मस्ट होगा तो मस्ट, अब इसका तो सर होता ही नहीं है कुछ भी, तो कुछ नहीं सर, या तो मस्ट भी रहने दीजिए या तो हैड टू लगा दीजिए, खत्म। पास्ट में हैड टू का मतलब वही होता है ना, ऑब्लिगेशन करना पड़े, कंपलसरी है कि नहीं? अगर हैज टू हैव टू होगा, ऑलरेडी बताया हुआ है वो प्रेजेंट है, तो इसका क्या करेंगे, पास्ट बना देंगे। वाह सर क्या बात है सर, कितना इजी है। हाँ जी अभी जाइए मत, अभी एक रूल और बचा है, आज आपको परफेक्ट ही बना के जाना है। चेंज इन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड टाइम, मतलब जब भी टाइम इंडिकेट करेगा एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, है कि नहीं? मैंने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड व्हाट, तो कैसे हम चीजों को चेंज करने वाले हैं, ये भी बहुत इजी है, थोड़ा समझना है आपको, देख लें। क्योंकि बात तो पास्ट की हो जाती है ना, जब आपने मुझे कुछ बोला, जब मैं उसको बताऊंगा तो ऑब्वियसली बात पास्ट की हो गई है, तो चीजें तो बदल जाएंगी ना, है कि नहीं? कैसे बदल जाएंगी देख लीजिए ना, कैसे बदलेंगे, देखिए आप, देखिए आ जाए, देखिए। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी। ओके सी हियर, ओके देखिए। सो दिस दैट में चेंज हो जाता है, ठीक है? दिस दैट में चेंज, अभी ना ये सब चीज रटनी नहीं है, वो वैसे ही लॉजिकल इतनी है ना कि समझ में आ जाएंगी, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, टेंशन नहीं। दिस दैट में चेंज हो जाता है, जैसे दिस इज माई पेन, अब मैं किसी बताऊंगा, वो ये ऐसा कह रहा था, दैट इज हिज पेन, यही कहूंगा ना, दैट इज हिज पेन। अब मैं दिस तो नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि उस समय मेरे पास पेन है। अब दिस दैट में डिफरेंस तो आपको मालूम है, दिस का मतलब ऑब्वियसली हमारे पास में है, दैट का मतलब जो चीज दूर है। तो जब आप कह रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेन दूर है, तो आप बता रहे हैं ना कि दैट इज हिज पेन, ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसे समझना है। दीज का दोज हो जाता है, ऑलराइट। हियर का देयर हो जाता है ना, वी आर गोइंग टू मीट हियर, है ना? तो मैं कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वी आर गोइंग टू मीट देयर, है ना? एग्जैक्टली, समझ गए आप? हाँ सर। सो नाउ का देन हो जाता है, बहुत ईजी है। टुडे, देखो टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, एग्जैक्टली। यस्टरडे क्या होगा, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट,
ओके, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, याद रखना इस बात को गाइस, ठीक है। नाउ एट द मोमेंट मींस एट दैट मोमेंट, उस समय, एट दैट मोमेंट। देखो हम सब चीजों को थोड़ा सा पास्ट टाइप से ले जा रहे हैं, तो यही बात है, बस यही बात छुपी हुई थी आपको जो जाननी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, आप आ जाएं, एगो, अर्लियर और बिफोर हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट ईयर, मैंने नेक्स्ट के लिए अभी टुमारो के लिए बताया था, द फॉलोइंग डे, तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर, आने वाला, ठीक है। 10 होगा, मतलब इसलिए बोलते हैं ना देयरफॉर, वही सब, तो उसका 100 हो जाएगा। ऑलराइट, तो बस इतनी सी कहानी है। आइए 4-5 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बहुत सारे भी बचे हुए हैं उनको भी देखेंगे, ताकि आज ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाए आपका, और इसमें आप एकदम बढ़िया सी एक्सपर्टीज रखें, एक्सपर्ट हो जाएं। दैट्स इट गाइस, ऑलराइट। सो देखें, ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं। अब हम वैसे ही चेंज करते हैं, आप बोले तो लॉजिकल चल देंगे, आप बोले तो ग्रामर के रूप चल देंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। ही सेड टू मी वी प्लेड, ऑलराइट, देखें। सो उसने मुझसे कहा कि वो खेले आज, एग्जैक्टली वो खेले हैं आज, नहीं वो खेले हैं, तो मैं आपके पास आया, आपको बताया। ही टोल्ड मी, है कि नहीं, सेड टू क्या हो गया, ऑब्वियसली टोल्ड हो गया। ही टोल्ड मी दैट, अब वो लोग खेले ना, दे हैड प्लेड। अब हैड कैसे सर, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे ना। हाँ सर, क्लियर हो गया, समझ गए आप। नेक्स्ट देखें, ही सेड आई डू नॉट लाइक कॉफी। ही सेड, उसने कहा, देखो पास्ट में है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा आई डू नॉट लाइक कॉफी, कि उसको कॉफी पसंद नहीं। मैं आपके पास आया और आपको बोला क्या, ही सेड दैट, आप खुद ही दिमाग लगाओ। देखो लॉजिकली बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या, वो ना, तो ही, देखो ही डिड, अब ऑब्वियसली डू नॉट है तो किस में, डिड नॉट में आ जाएगा। ही डिड नॉट लाइक कॉफी, है ना, ये तो बात हो गई लॉजिकली। अब ऐसे ही सोचो आप, देखो एग्जांपल देखो आप, जो मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं। आई क्या है, हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। अब आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पास, ही है, तो उसकी बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, ही। देखो, वाओ सर, वी गॉट इट, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। यू सेड आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, है कि नहीं। आपने कहा आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं किसी को बताऊं क्या बोलूंगा, यू सेड, मैं आपको बोलूं क्या, यू सेड दैट यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब यहां पास देखो, फिर आई था ना, समझो आप, आई था, अब आई क्या होता है, एज अ फर्स्ट पर्सन, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, यू है, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, तो देखो यू विल नॉट वेस्ट। अब माई है, माई फिर फर्स्ट पर्सन का ही है ना, ऑब्वियसली पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो योर हो जाएगा ना, योर, है कि नहीं, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन हो जाता है। ऑलराइट, योर टाइम, तो ऐसे बन जाता है। तो मैंने आपको ग्रामेटिकली भी समझा दिया, ऐसे भी समझा दिया, आपको जो लॉजिकली ज्यादा बेस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखें, दे सेड वी हैव स्पेंट ऑल द मनी। अब इसका क्या होगा बताओ जल्दी। सो दे सेड दैट, अब वी है, वी कैसे चेंज होएगा, उनमें। दे हैव, अब हैव है तो कैसे, हैड स्पेंट ऑल द मनी। समझ गए आप, हाँ सर समझ गए, हाँ, कितनी प्यारी बात है, देखो वही है, दे सेड दैट दे हैड स्पेंट ऑल द मनी। इजी, ऑलराइट, ये कहानी हो गई इजी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस वाले। क्वेश्चन मतलब सर, हाँ जी हाँ, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, यानी कोटेशन मार्क के अंदर जब क्वेश्चन टाइप चीजें होती हैं तब हम कैसे बनाते हैं। देखो आप, बड़ा इजी है, टेंशन नहीं लेना है। सो व्हाट यू गोना डू, क्वेश्चन फॉर्म्स लाइक द टीचर सेड टू हिम हैव यू डन योर होमवर्क। देखो मैंने क्या करना, द टीचर सेड टू हिम, ठीक है ना, टीचर ने उसको बोला हैव यू डन योर होमवर्क, तो मैंने कैसे बताना, द टीचर सेड टू। अब सर बोलेंगे ये सर क्या कर रहे हो, अभी आप तक मुझे ये बताया ना कि सेड टू ऑब्वियसली टोल्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है, बस आप इतना समझो ये क्वेश्चन है ना, हैव यू डन योर होमवर्क, तो पूछा ही होगा ना, तो बस यहां पास टोल्ड ना बोलकर आपको आस्क्ड कर देना है, क्योंकि पूछा ना, ऑब्वियसली आस्क्ड हिम, ये लॉजिकल होता है। अभी मैंने बताना है आपको इंपैरेटिव एंड ऑल द थिंग्स, आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है सर। द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा, आस्क्ड हिम। अब अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा कोटेशन मार्क के अंदर, तो हमेशा याद रखना इफ से चालू करेंगे, ठीक है ना, दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे जी, बस इतनी सी कहानी है। क्या बात कर रहे हो सर,
हाँ, इतनी सी बात है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। तो इफ अब हैव यू डन योर वर्क, है कि नहीं, हैव यू डन। अब टीचर ने उससे पूछा हैव यू, तो मैं आपको बताऊंगा तो वो मेरे लिए अब कौन है, एज अ थर्ड पर्सन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी, अब ये यू है, यू मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है जी, रिपोर्टिंग स्पीच की, हिम, तो हिम का क्या होता है सब्जेक्ट, बताओ, ही होता है ना। सो क्या करना है, इफ ही, अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हैव का हैड हो जाता है ना, हैड हो जाता है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। सो इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, तो योर का यहां हिज चेंज हो गया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है ये पोजेशंस कैसे चेंज हो जाएंगे, तो आप जानते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ही यूज कर रहे हैं। ही के लिए हम पोजेशन जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो हीज होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि जाकर प्रोनाउन प्लस आपको टेंसेस सही से समझ लेना है, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी। देखिए नेक्स्ट, ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सर ये भी तो क्वेश्चन है, हाँ जी, लेकिन क्या ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ, लाइक इज, एम, आर, डज, डू, डिड, हैड, हैव, ये सब नहीं हुआ ना। तो बस अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो आपको ये याद रखना है कि हम कोई बीच में कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, कोई भी कुछ भी, ना इफ ना दैट, ना इफ ना दैट। क्या बात कर रहे हैं, देखो ही आस्क्ड व्हाट, अब मैंने क्या करना है, अब यहां पास मॉडल वर्ब कैन है, तो कैन किस में चेंज होगा जल्दी बताओ, कुड में, ठीक है ना। अब याद रखना, भले इंट्रोगेटिव में सेंटेंस नहीं होना चाहिए, आप बता रहे हो ही आस्क्ड, है ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, इसलिए आपको एज अ अफर्मेटिव बनाना है। तो इसके लिए ना आपको कैन, कुड ये सब पहले नहीं यूज करना है सब्जेक्ट के, ठीक है ना, उसको सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि अफर्मेटिव बनानी है, ठीक है। क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा, आपने देखा ही नहीं है ना, जाकर टेस्ट की वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट ही कुड डू फॉर मी, तो ही आ गया, समझ गए, आई वहां के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके सर, वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखें आप, देखो यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको जिस तरीके से समझा सकूं, अगर वीडियो नहीं समझ आ रही है ना, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, उसको धीरे करके आराम से रिप्ले करके एक दो बार देखें, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा ही होता था मेरे साथ, बट मैंने धीरे धीरे चीजों को ग्रैब किया और आज काफी अच्छे समझ में आ जाता है। तो आप भी प्लीज ऐसा करें, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें आप, ओके देखें, ओ आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, ओके लुक एट हियर नाउ, ओके। सो ही सेड टू मी आर यू इल, हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है, लेकिन हमको तो अफर्मेटिव रखना है। सो ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड मी, क्योंकि पूछा उसने, ठीक है, आस्क्ड मी। अब इसके बाद इफ क्या यूज करेंगे, इफ, नाउ अफर्मेटिव लाइक आई वॉज इल, क्योंकि यहां पास क्या है आर, और आस्क्ड चेंज किस में हो जाता है, इज, एम, आर किस में चेंज होता है जल्दी बताओ, वॉज वर्ब से, वैसे ही चेंज कर दिए, है ना इजी। हाँ सर, शी सेड आई मे बाय अ न्यू टीवी टुडे, है ना। अब हम क्या करेंगे, बाय है तो क्या कर देंगे, ऑब्वियसली सॉरी मे है तो माइट में चेंज कर देंगे। देखें, शी शेड, अब आप बोलेंगे सर यहां पास टोल्ड कैसे हो गया, तो बताएं। हाँ, ऑब्वियसली गाइस हियर इट विल बी व्हाट, देखो एक चीज आपको बता देता हूं, जब भी कुछ नहीं लिखा रहता ना उसके आगे, सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट कि वहां पास आप अपने आप को ही ऑब्जेक्ट समझते हैं। नाउ हियर इज अ न्यू थिंग, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड हियर। ये चीज ही बताने को था, मतलब मैं बताना चाहता था, इस वजह से यहां पास मैंने इसलिए मेंशन किया था कि अगर नहीं लिखा रहता ना तो आप अपने आप को ही समझते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उसकी मीनिंग आपको बता रहा हूं। अगर यहां लिखा है सी शेड, तो आपको ये चीज मान लेनी है, आपको कहा गया है सी सेड टू मी। अब तो सही है ना जी, अब तो नहीं बोलेंगे आप सी शेड टू किसमें चेंज हो गया जल्दी बताओ, ऑब्वियसली टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, अब आई है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से, शी माइट बाय अ न्यू टीवी दैट डे, अब टुडे है ना तो दैट डे हो जाएगा। वाह सर, दीज आर वेरी वेरी इजी, आई नो दैट। आज तक ये सब लॉजिक्स आपको शायद ना पता हो, लेकिन आज ये पता चल चुके हैं, तो अब आप होशियार हो चुके हैं गाइस, ओके। नाउ यू आर वेरी गुड टू गो विद एवरीथिंग, हर चीज बन जाने वाली है, कुछ भी नहीं छूटने वाला। अभी तो इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी बताने वाला हूं ना, कहां जा रहे हो, चुटकी में समझ में आएगा सर। ऑलराइट, लेट्स गो देन, लेट्स गो इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, इंपैरेटिव, सो व्हाट इज इंपैरेटिव? इंपैरेटिव मैंने ऑब्वियसली पैसिव में भी बताया था, अगर आपको याद नहीं हो। इंपैरेटिव का मतलब जब ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है ना।
इसमें कैसे चेंज करते हैं, याद रखना, जो सेड है और सेड टू है, सेड और सेड टू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड कर देते हैं, पास में रखते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। एडवाइस का एडवाइस्ड कर देते हैं, ऑर्डर का ऑर्डर्ड कर देते हैं, सजेस्ट का सजेस्टेड कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इतना चेंज करना। यही तो किया था मैंने, आस्क्ड कर दिया था ना वापस, याद है ना आपको, क्यों, क्योंकि पूछा गया ना, तो समझ जाना है आपको। समझ गए आप, ओहो हो सर ये लॉजिक है, बस इतनी सी बात है। ऑलराइट, देखें एग्जांपल, ही सेड टू मी प्लीज मेक सम टी फॉर मी। ही सेड टू मी, अब रिक्वेस्ट किया ना उसने, प्लीज बोल के कौन रिक्वेस्ट ही करते, मारते थोड़ी ना कोई, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब ये सेड टू का कैसे चेंज कर दिया मैंने, ऑब्वियसली रिक्वेस्टेड मी। अब आप कैसे यूज करेंगे सर, देखो मैंने आपको 2-3 रूल बता दिए कि इफ से कैसे चालू हो जाएगा, दैट से कैसे चालू हो जाएगा, प्लस जब व्हाट और डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो क्वेश्चंस कोटेशन के अंदर, तो वो उसी से चालू हो जाते हैं। लेकिन जब रिक्वेस्ट ये सब हो ना, प्लीज ये सब, तो याद रखना इनके पहले टू लग जाता है, वो कोटेशन मार्क हटाने के लिए और ये कॉमा हटाने के लिए क्या लग जाता है, टू, ठीक है ना। ही रिक्वेस्टेड मी टू मेक, अब वहां प्लीज को हटा के क्या हो गया, टू मेक सम टी फॉर मी। तो मी क्या है, मी क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ऑब्वियसली एज अ फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है ना, मी सर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव तो फर्स्ट पर्सन ही है ना, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो ही है, तो यहां क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हाँ सर देखो लॉजिक रखना यार, लॉजिक इज द वेरी इजी काइंड ऑफ थिंग दैट यू विल अप्लाई, यू कैन अप्लाई हियर, देन यू डू नॉट हैव टू गो इनटू दैट ऑफ ग्रामर, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। ये बढ़िया चीज है जो मैंने आपको बताई है, समझो काइंड ऑफ लाइक यू नो एक रेमेडी है, यू नो इज समथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वन guys, let's see. So the teacher said to him, do not waste your time, यानी टीचर ने बोला, the teacher said to him, टीचर ने उसको बोला, ये मैंने आपको बताया नहीं, देखो, so do not waste your time, देखो हम कैसे यूज कर रहे हैं do not, अब ये ऑर्डर ही है ना, ये मत सोचना डू डी ये सब चालू हो रहा मतलब सर इफ लगा देंगे, क्वेश्चन नहीं है सर, ये ऑर्डर है। सो द टीचर, आप यहां ऑर्डर भी लिख सकते हैं, यहां एडवाइस भी लिख सकते हैं, अब टीचर किस वे में बोला वो टीचर पे डिपेंड करता है, कि टीचर ने एडवाइस दी तो ठीक है। सो द टीचर एडवाइज्ड हिम। अब सर इसका कैसे बनाएंगे जब नेगेटिव होगा, डू नॉट डू दैट, तो फंस गए यार। अब यहां टू लगा के बनाएंगे तो भी कोई सेंस नहीं बना, देखो आप देखो टू डू नॉट, कोई सेंस ही नहीं बना एग्जैक्टली। तो यहां पास आपको क्या करना है, याद रखना, जब ऐसे चालू होगा ऑर्डर के लिए गाइस, ओके, नेगेटिव यू नो काइंड ऑफ सेंटेंस होगा उसके अंदर, तो नॉट को पहले ला देंगे। क्या बात कर, हाँ जी, इतनी सारी ट्रिक्स है ना, हाँ तो ये तो 4 बार देखेंगे ना, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको काफी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नॉट को पहले ला देंगे, नॉट टू, देखो नॉट टू, डू को हटा दो, टू को हटा दो, नॉट टू, अब टू यहां आ जाएगा, ओके, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, अब उसका टाइम है ना, तो अब आप किसी को बता रहे तो क्या हो जाएगा, हिज टाइम, टू नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अमेजिंग, यस और नो, मजा आ रहा है ना, बढ़िया। ऑलराइट, मुझे तो आप लोग से यू नो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि सर आप रहने दो, हम ही पढ़ा देंगे। अरे कोई नहीं, अभी देखो अभी बहुत सारी चीजें जो बतानी है मुझे। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को कहा क्लीन द रूम, ऑर्डर किया ना इस बार, हाँ, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, आप क्या करेंगे, टू क्लीन द रूम, खत्म कहानी। तो अगर नेगेटिव होगा तभी वहां ऐसा करेंगे, समझ गए ना, हाँ सर, बस मुझे यही चाहिए था। तो ये हो गई इंपैरेटिव की कहानी। अब एक्सक्लेमेटरी देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है जी, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है जल्दी बताएं। एक्सक्लेमेशन यानी क्या, याद करो मैंने जब इंटरजेक्शन पढ़ाया था उसमें क्या यही सब होते थे, एक्सक्लेमेशन यही साइन होता है, ओके, मतलब अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को व्यक्त करना, चाहे वो स्ट्रांग हो, वीक हो और काइंड ऑफ मीडियम हो, वॉट एवर, ठीक है ना। सो एक्सप्रेसेस आ स्टेट ऑफ जॉय, सोरो, रिग्रेट, वंडर, सरप्राइज, वॉट एवर सो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सेड या सेड टू होगा तो आपको चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेम्ड, याद रखना, एक्सक्लेम्ड यानी चिल्लाया, यू नो। अब कैसे चिल्लाया, विथ जॉय, है ना, विथ रिग्रेट या विथ सोरो एंड एटसेट्रा, जो भी आते रहेगा वैसे, लेकिन मोस्टली ये 3 यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखते हैं एग्जांपल, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, दे सेड हुर्रे और हुर्रा, वी वॉन द गेम, इट्स अ काइंड ऑफ जॉय, एग्जैक्टली। तो आप क्या बोलेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, काफी खुशी से चिल्लाए वो लोग, क्या, दैट, अब यहां दैट लगाएंगे आप, ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, दैट की दे हैड वॉन द गेम। अब आप समझे ये पास्ट सिंपल है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट से कर देंगे। अब वी है तो वहां क्या, आप वहां देखो, आप क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, दे है, उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा।
दैट दे हैड वॉन द गेम। समझ गए आप? इजी, ठीक है सर। नेक्स्ट देखें, शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स। शी सेड, और तो ऑब्वियसली ये गंदी बात है कि नहीं? तो शी एक्सक्लेम विद सॉरो, दुखी से, दुख से, ठीक है ना, दैट, अब ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या है? अब यहां पास हमने आई किया ना, तो वो बोली ऐसा, तो वो शी है, तो शी हैड लॉस्ट हर पर्स। बस ये चीजें याद रखनी है, रटना कुछ भी नहीं है, रटेंगे तो वहां आके मारूंगा मैं, रटना नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है सर? जब आप प्रेयर या विश करते हैं किसी की बात, है ना, कि विश करते हैं और वॉट एवर, लाइक बिड करते हैं। बिड क्या होता है सर? देखिए, एक बिडिंग वाला होता है, जब बिड करते हैं किसी चीज को, सेलिंग एंड ऑल चीजों के लिए, वो वाला मत समझ लेना आप। ये वाला बिड जो होता है, जब अलविदा कहते हैं किसी को, बाय कहते हैं, वहां से विदा होते हैं, उसके लिए होता है। तो इसके लिए भी यूज है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना सोना, तो सोने को भी बोलते हैं सोना, और सोना जो डायमंड होता है ना, उसके लिए भी हम सोना ही बोलते हैं, ठीक है ना, गोल्ड होता है, ठीक है, वॉट एवर। ऑलराइट, देखिए आप, सेड टू एंड सेड किस में चेंज होएगा? प्रेड, विस्ड, अब उसका सेकंड पास्ट फॉर्म क्या होता है? बेट। ऑलराइट, इसमें चेंज कर देते हैं। ये तो आप समझ ही गए, आप हीरो बन चुके हैं आप इसमें। देखिए, द मॉन्क, मॉन्क, मॉन्क नहीं बोलना है, मंक बोलना है, मंक। बहुत सारे लोग इसको मॉन्क मॉन्क पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे कंटेंट को कंटेंट को कंटेंट कंटेंट पढ़ते रहते हैं, गलत है जी। द मंक सेड टू मी, मंक ने मुझे बोला, मे यू लिव लॉन्ग, विश किया ना उसने, तो क्या बोलेंगे? द मंक विश्ड या प्रेड दैट, क्या प्रेड किया? आई। अब मे यू, यू है ना यहां पास, तो सब्जेक्ट क्या है? ओ सॉरी, यू है ना, तो यू सेकंड पर्सन है गाइस, यस और नो? सेकंड पर्सन यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां क्या डाल देंगे? आई माइट लिव लॉन्ग। अब मे का माइट बन जाएगा। वाह सर, क्या मस्त है यार, इजी है, मुझे पता है। आई सेड टू माई अंकल गुड मॉर्निंग, आई सेड टू माई अंकल गुड मॉर्निंग, मैंने अपने अंकल को बोला। तो आई विश्ड टू माई अंकल, मैंने अपने अंकल को विश किया, क्या विश किया? गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखो, ऐसा उतना दैट मैंने नहीं बोला क्योंकि विश है, अब आप नहीं भी यूज करते कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप याद रखेंगे, बस हो गया। दैट्स आई वांट, बिकॉज यू शुड बी हैविंग द परफेक्शन रिगार्डिंग ऑल सच थिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप जी, ही सेड टू मी बाय बाय, बाय बाय जाना, अलविदा ना। सो ही बेड मी, उसने मुझे बेड किया, क्या बेड किया? बाय बाय। ऑलराइट, तो मीनिंग ऐसे ही निकलती है। अब आप देखो, बेसिक तो मैं ऑब्वियसली समझ नहीं रहा हूं, आप इंटरमीडिएट अगर अभी नए नए हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत आएगा। आई नो दैट, बिकॉज टू फॉर्म अप द सेंटेंसेस सो इट विल बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू, बट जो लोग थोड़ा सा मीडियोकर हैं, चीजें हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। और एडवांस का तो कोई बात ही नहीं है, दे आर एक्चुअली हैविंग द एक्सपर्टीज इनटू दैट, ओके। सो नाउ द थिंग इज दैट, सो हमने ये सभी चीजें देख ली हैं, जितनी भी बातें हैं नरेशन में, मैंने आपको सब कुछ बताई है यार, देयर इज नथिंग लेफ्ट। आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, दिस वीडियो इज कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर गेटिंग द डिटेल्स। नाउ द ओनली थिंग दैट यू नीड is practice, and for that too guys, I am going to be giving you up a lot of exercises मतलब, हाँ जी, जो हिंदी से ना आपको इंग्लिश समझा सकती हैं, और इतनी बेहतरीन कि जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होनी है ना। अब ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो फिलहाल मैं आपको हमेशा एक्सरसाइजेस और वर्कशीट तो दिखाता ही हूं, तो मैंने आपको अभी वर्कशीट नहीं दिखाया बिकॉज अभी वर्कशीट एक जगह इकट्ठा है। सो आई हैव टू गेट एंड राइट अप, लाइक उसको कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना गिव ऑल द थिंग्स टू यू। सब कुछ प्रैक्टिस, एक एक लेसन मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, दैट्स इट। हर टाइप की प्रैक्टिसिंग आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्लस प्लस प्लस। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट्स आपके क्रिएट होते हैं, कोई भी बनते हैं या फिर आते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में जाकर आप हिट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम सो एक्टिव एंड आई हैव बीन प्रोवाइडिंग सो मेनी कंटेंट्स टू यू लाइक अ रील एंड ऑल, सो यू आर गोइंग टू गेट so much benefit from all those social platforms. So I welcome you on those pages, as well as अगर कोई भी शिकायत, कोई भी चीज, if you have the topics, to let me know that I should be making the video, let me know guys, I'm going to do that too, and I hope you enjoyed the classes. फिर आज एक वीडियो, मैंने इस वीडियो में पूरा सभी टॉपिक को कंप्लीट किया है, and I hope that I'm going to be meeting you up soon in the next video, and the only target is that I am going to make you perfect. Alright, so with this I will call it a session, and I'm gonna see you in the next class. Till then, keep smiling, keep speaking English, and keep learning. Bye.